Good morning, dear students. Welcome back. Today we are going to start our new chapter of literature, that is chapter 9, The Last Leaf. Okay, so as you can see, with the chapter name only, you can understand the last leaf. Matlab we are talking about, actually this is a story of two girls, that is Sue and Jonah. ठीक है, two girls are there living together and they are friends. So what happened actually in this story कि जो जोना होती है शी फेल इल विथ निमोनिया, है ना, उसको निमोनिया हो जाता है और वो बीमार पड़ जाती है. बट नाउ शी लॉस्ट द विल ऑफ लिविंग, उसने मतलब उसकी जीने की इच्छा क्या मर जाती है. तो वो क्या करती है, जैसे कि उसके घर के सामने विंडो के सामने एक आईवी, देयर वॉज वन आईवी वाइन, एक जैसे मनी प्लांट इंडिया में होता है वैसे एक उसके घर के सामने एक ऐसा क्लाइंबिंग ट्री था. तो जैसे जैसे उसकी लीव्स गिरती जा रही थी, शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स, मतलब एंड शी वॉज थिंकिंग इस पेड़ में जितनी लीफ बची है उतनी ही टाइम की मेरी लाइफ बची है. ओके, बट आफ्टर सम टाइम जब ये बात सू को पता चलती है, सो now she is helping her to overcome from this mind state. Okay, so then we will read this chapter. See from starting. First of all, the introduction. See, Sue and Jonah were two friends who shared an apartment in a colony for poor artists. One winter, many people in the colony fell prey to pneumonia. अच्छा, see here it is written P pneumonia, लेकिन but here the P is silent. We will only read pneumonia. Pneumonia, you all know pneumonia is one type of fever. Okay, then see, Jonah was one of them. The doctor was worried about her progress as she seemed to have lost the will to live. He felt she would recover only if she became more cheerful. है ना, मतलब हेयर मतलब कि पूरे लोकेलिटी में निमोनिया फैल चुका था और जोना को भी उसमें से हो गया था. नाउ द डॉक्टर वॉज वरीड अबाउट हर प्रोग्रेस, मतलब नाउ शी वॉज, वो रिकवर नहीं हो पा रही थी बिकॉज शी लॉस्ट हर विल टू लिव, मतलब उसे जीने की इच्छा ही मर गई थी तो वो रिकवर नहीं हो पा रही थी. सो हाउ शी बिकम वेल, वी विल रीड थ्रू दिस स्टोरी. ओके, सी, विल स्टार्ट. Jonah was looking out of the window and counting backward. अच्छा, शी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड, मतलब एज आई टोल्ड ना कि शी वॉज काउंटिंग कि पेड़ में जितनी पत्तियाँ बची उतनी ही मेरी ज़िंदगी बची है, वैसा वाला चल रहा था. सो लाइक इफ़ 10 लीव्स लेफ्ट, सो मीन्स अप टू 10 ओनली हर लाइफ वॉज देयर. ठीक है, सी, 12 she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and 8, and 7, almost together. है ना, मतलब बैकवर्ड जा रही थी, 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे. Sue looked out of the window. What was there to count? There was only a bare yard and a brick wall. An old ivy wind climbed halfway up the brick wall. मतलब कि स्यू ने जब देखा कि जोना वॉज काउंटिंग लाइक दिस, शी थॉट कि ऐसा क्या है वहाँ पे काउंट करने लायक. सो उसने बाहर देखा एंड वॉज जस्ट अ वॉट आर्ट एंड ब्रिक वॉल वॉज देयर. तो अब बट मोर आईवी वाइन वॉज देयर, एंड आईवी वाइन इज सी a creeper with dark green leaves similar to what is known as a money plant. जैसे कि अपन मनी प्लांट होता है वैसे ही वहाँ पे आईवी वाइन चलता है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. The cold wind had ripped the leaves from the vine until its branches clung almost bare to the crumbling bricks. मतलब कि जो विंड थी वो पूरी जितने भी हवा जितने भी लीव्स थी उन सबको खींच ले गई. सी द मीनिंग ऑफ रिप्ड इज पुल्ड अपार्ट वॉयलेंटली एंड क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी उसकी जो पत्तियाँ थी कि झड़ती गई थी. उसमें सिर्फ क्या बचा, सिर्फ ब्रांचेस बची, मतलब पूरी खाली बचा था. ओके, वॉट इज़ इट डियर आस्क्ड Sue. 6, said Jonah. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. It made my headache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. 5 what, dear? Tell me.
Leaves on the ivy vine. When the last one falls, I must go too. I have known I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? मतलब कि यहाँ पे सी ये काफ़ी डिप्रेसिंग स्टेटमेंट, इट इज़ साउंडिंग वेरी डिप्रेसिंग स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज जोना कह रही है कि जैसे जैसे इसमें लीव्स ख़त्म हो जाएंगी, लाइक अभी राइट नाउ देयर आर 6 लीव्स एंड नाउ 5 लीव्स लेफ्ट. एज सुन एज इसमें जितने भी लीव्स हैं वो चली जाएंगी, मैं भी साथ साथ इसके साथ चली जाऊंगी. ओके, सी. Oh, I have never heard of such nonsense, complained Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? Take some broth now, and let me get back on my drawing so that I can sell it to buy some food for us. मतलब कि यहाँ पे जो स्यू होती है वो जोना की ये बात सुन के शी इज़ नाउ उसको डांट रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, और ये ओल्ड आईवी लीव से तुम्हारी लाइफ से कोई इसका रिलेशन नहीं. देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द लीव्स एंड योर लाइफ. ओके, देयर गोज अनदर. नो, आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रोथ. ब्रोथ मीन्स हेयर टाइप ऑफ थिक लिक्विड, है ना, मतलब इससे क्या है, सूप, है ना, लाइक दैट. There goes another. No, I don't want any broth. I want to see the last one fall. I am tired of waiting. I am tired of thinking. Jonah dear, said Sue, keep your eyes closed and try to sleep. I must call Brahman up to my model. Don't try to move till I come back. Old Brahman was a painter who lived on the ground floor beneath them. Brahman was a failure in art. He had been painting for 40 years and yet he was now very close to being a great artist. He had always been about to paint a masterpiece but had not begun it yet. मतलब कि here what happens in this right now कि जो स्यू होती है वो उसको कुछ बनाना होता है, बट वो थक चुकी होती है जोना को समझाते हुए. नाउ शी विल टेक द हेल्प ऑफ ओल्ड दिस सी ओल्ड बर्मन. ये दिस इज़ द न्यू कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ओल्ड बर्मन, एंड ही इज़ अ पर्सन हु विल सेव द जोना. Okay, actually old Burman was a painter who lived on the ground. As you can see it is written na, old Burman was a painter who lived on the ground floor beneath them. मतलब उन्हीं के नीचे ग्राउंड फ्लोर में वो रहता था. Burman was a failure in art. वो अपने आर्ट में फेलियर था. He had been painting for 40 years. वो कब से पेंट कर रहा है? From last 40 years. And yet he was now ever close to being a great artist. ही हैड ऑलवेज बीन अबाउट टू पेंट अ मास्टर पीस, है ना, वो हमेशा से मास्टर पीस बनाने की कोशिश किया है बट अभी तक वो शुरू नहीं कर पाया है. राइट, व्हाट इज़ मास्टर पीस? सी, समवन बेस्ट पीस ऑफ वर्क. ओके, दिस इज़ अ मास्टर पीस. Okay, so student, for today up to here only. On the next video we'll complete the chapter. Okay, thank you.